12:30 हो रहे हैं। थोड़ी सी आपसे बात चर्चा करूं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। मुझे मालूम है आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे। अच्छा, नाश्ता करके बैठे हो। थोड़ी सी बात हम करें आज उस पूर्ण होते काल की ओर। बरसों से जो प्रतीक्षारत था, बरसों से जिस कार्य के लिए हम प्रयासरत थे, वो सफलता की सीढ़ी कुछ ही घंटों बाद हमें प्राप्त होने वाली है। हाथ जोड़े, मेरे बोलने के उपरांत बोलने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराय नाथ। तुभ्यं नमाच्यते तलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जनिभवो दधिशोषणाय। पुष्पदंते को नित्य नमो तजने को अज्ञान। दो आशीष गुरु मुझे पाऊं मैं निर्वाण। पाऊं मैं निर्वाण। पाऊं मैं निर्वाण। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। दादा गुरु आचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की विश्व धर्म की अहिंसा में परमो धर्म की। बोले आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। सूर्योदय के अहिंसा तीर्थ की आदिनाथ भगवान की जय। सपना था सो साकार हो रहा है। सपना था सो साकार हो रहा है। आदिनाथ भगवान सूर्य पहाड़ पर विराजमान हो रहा है। आप विचार करके रखना, आपको नए घर में जाने का जितना उत्साह रहता होगा ना, बहुत सारे लोगों के, हम गुवाहाटी में रहते रहते कई लोगों ने गृह प्रवेश कर लिया। कितना उत्साह, ये मेहमान को बुलाओ, वो मेहमान को बुलाओ, ये पूजा करो, वैसे करो, ऐसे करो, महाराज को बुलाओ। विचार करके रखना, जितना उत्साह तुम्हारे अंदर तुम्हारे गृह प्रवेश का था, उससे लाख गुना उत्साह हमारे भगवान का मंदिर में प्रवेश का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आश्चर्य तो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो कार्य वर्षों से हम केवल सोच रहे थे, केवल हम विचार कर रहे थे कैसे होगा कैसे होगा। हमारे शैलेश भाई यहाँ जा रहे हैं, इनका घी का त्याग कल पूरा होने वाला है। आप विचार करके रखना, ऐसा नहीं कि इन्होंने, कई लोगों ने ऐसे त्याग कर रखे थे कि कब हमारे भगवान हमारी वेदी में विराजमान, कब हमारे भगवान अपने स्थान को प्राप्त हों। वर्षों वर्षों पहले 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कभी हमारे खालवे के राजा, कलिंग राजा, जिन्होंने उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में मूर्तियों को बनाया, वो कभी राजा यहां से भ्रमण करने लगे, मगध की ओर जाने लगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी ने कहा तुम अभी जा नहीं सकते आगे,
ब्रह्मपुत्र नदी में बरसात में वर्षा का पानी इतना तीव्र आ गया कि वो पूरा का पूरा राज दरबार, राजा के सैनिक और राज इसी सूर्या पहाड़ पर रुके और उन्होंने इस पहाड़ पर रहकर भगवान की पूजा उपासना के स्थान बना लिए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। विचार करके रखना, खारवेल के राजा, कलिंग राजा जो जैन थे, जिन्होंने उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में मूर्तियों का सृजन किया, वो 8वीं शताब्दी के बाद वो तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उतरा और वो सब पार कर कर चले गए मगध की ओर, लेकिन हम सबको एक सौगात छोड़ गए, हम सबको तीर्थंकर आदिनाथ का दीदार छोड़ गए, हम सबको पूजा का स्थान छोड़ गए, हम सबके लिए वो एक महान तीर्थ छोड़ गए। विचार करो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये तीर्थ पूर्वोत्तर की शान है। जब कभी तुम्हारे मन में विचार आता है चलो हम दक्षिण में जाएंगे तो हमें बाहुबली गोमतेश्वर मिलेंगे, हम बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां बहुत सारे तीर्थ मिलेंगे, हम झारखंड में जाएंगे तो सम्मेद शिखर मिलेगा, हम और जहां भी जाएंगे वहां तीर्थ मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सम्मेद शिखर भी यही है, कैलाश भी यही है, मांगी तुंगी भी यही है। तुम्हारे पूर्वोत्तर में एक ही तीर्थ में 2400 भगवान हैं, सारे तीर्थ यहीं पर विराजमान होंगे, क्योंकि हर जगह की मिट्टी आई होगी। हमारे पितृचाचार्य जी हंसू जी ने जब कराया होगा यहाँ पर, तो क्षेत्र की मूर्ति, क्षेत्र हर क्षेत्र की मिट्टी यहाँ पर आई होगी और वो क्षेत्र की मिट्टी से इस जगह को भूमि पूजन के माध्यम से पवित्र और पावन किया गया होगा। मैं आप सबसे नहीं कहूंगा, आप अपने जीवन को बहुत सौभाग्यशाली समझना। हम 8वीं शताब्दी में नहीं थे, कोई बात नहीं, हम आज इस 21वीं शताब्दी में, हम उस समय नहीं थे जब माता सुपार्श्वती और इंदुमती माता जी ने इस तीर्थ की खोज की होगी। 25वां निर्वाण महोत्सव था, लेकिन आज 2550वां निर्वाण महोत्सव है। हम विराजमान कल्ले के साक्षी बन रहे हो तो वो आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप सभी लोग अपने जीवन को बहुत पुण्यशाली समझना, अपने जीवन को बहुत सौभाग्यशाली समझना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, अपने घर में चैताल्य रहना, नगर में चैताल्य होना, ये एक पुण्य के कार्य हैं। लेकिन अगर अपने प्रांत में कोई तीर्थ होना तो समझना तीर्थंकर की सूचना देता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तीर्थ उसे ही कहते हैं जहां से तिरा जाता है। और एक ऐसा समागम और एक ऐसा संगम सूर्य पहाड़ का, जहां केवल आदिनाथ ही विराज रहे हैं, उनके समूचल में अन्य देवी देवता भी विराज रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके समूचल में हर कोई विराजता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाना। बहुत सी बार तुम्हारे मन में आता होगा, बहुत सी बार ये लगता होगा कि घर में कोई मेहमान आ जाए, चलो सिलोन घूम के आते हैं, चेरापूंजी जाते हैं, हाँ। और एक और नया निकाला मोदी जी ने, डाब की, पता नहीं क्या है। आप विचार करके रखना, ये सब तुम्हारे उनमें घूमने के कई बार विचार आते होंगे, लेकिन हमें मालूम है अब एक ही विचार आएगा, कोई मेहमान आ जाए पूरे भारत से, विदेश से, तो आपके उनमें यही विचार आना चाहिए, चलो सूर्योदय तीर्थ अहिंसा तीर्थ पर चलना है और वहां पर बैठकर पूजा पाठ उपासना करना है। ये मन में विचार आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं हिलाओ, आएगा। आप विचार करके रखना, अगर ऐसा मन में विचार आता है तो आपके हर क्षण पुण्य का अर्जन होता जाता है। और कल जब मैं यहां से आया, परसों हमने बोला था, हमने महावीर भाई को बोला था पहुंच जाएंगे 22 तारीख तक, लेकिन क्षेत्र का पावर इतना तीव्र था, उसने हमारे पैरों में इतनी गति दी कि 22 को पहुंचने की जगह मैं 20 को ही पहुंचने वाला था, 21 को ही आ गया।
22 तारीख को गुरु पुष्प नक्षत्र में भगवान के दर्शन करें। आप विचार करना, पहाड़ पर ऊपर गया, बहुत सारी बातें कल भी करूंगा, कल विशेष चर्चा और भी करूंगा। आज तो इतना ही कहना चाहता हूं, 22 तारीख को मुझे भगवान के दर्शन करना था, गुरु पुष्प नक्षत्र था और उन वेदियों में हमें कुछ करना था। मैंने 22 तारीख को अपना काम कर लिया। पहाड़ पर जब जाकर मैंने देखा, वास्तव में वो छटा समय शेखर की याद दिलाती हो, राजगिरी की याद दिलाती हो, मांगी तुंगी की याद दिलाती हो, हमें बद्रीनाथ की याद दिलाती हो। पहाड़ का दर्शन तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जब पहाड़ पर और छोटा सा झरना, रास्ते में जब जाओ तो छोटा सा एक झरना मिलता है, वो झरना तुम्हें पावापुरी की याद दिला देता हो, क्योंकि पावापुरी का झरना यही विराजमान हो। सारे तीर्थ बार बार नारा लगा लेना, सारे तीर्थ बार बार और सूर्योदय अहिंसा तीर्थ एक बार दर्शन करो। आप विचार करके रखना, जीवन में बहुत आनंद बरसेगा, जीवन बहुत आनंदित होगा। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि आपको तो खुशी हो ही रही होगी, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि जो काम हमारे बरसों से रुका पड़ा था, शायद मेरी किस्मत में भगवान ने यही लिख के भेजा है कि बेटा तुम जाओ, जो काम पेंडिंग है उसे पूर्णता की तरह, सफलता की तरह ऊंचाइयां दिलाकर आ जाओ, उन्हें ऊंचा ऊंचा पहुंचा कर चले आओ। भगवान ने मुझे शायद इसलिए चुना, और मुझे तो ये लगता है कि पूर्वोत्तर में मेरा बिहार केवल भगवान को विराजमान करने के लिए हुआ था, और भगवान विराजमान हो गए तो मेरा पूर्वोत्तर पूरा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा पूर्वोत्तर आना सार्थक हो गया, असम में आना सार्थक हो गया, गुवाहाटी में आना सार्थक हो गया, और सूर्य पहाड़ में अगर ये भगवान विराजमान ना होते तो मैं लगता कुछ छोड़ कर चला जा रहा हूं। कल मुझे वो भी खुशी होगी जब हम उन सौभाग्यशाली पात्रों को देखेंगे जिन्होंने वेदियां लिखा दी होंगी वर्षों से, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में पड़े थे, हो जाएगा तो चले जाएंगे। जिन्होंने मूर्तियां लिखा दी थी कि जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन अब उनको जागृत होना है और भगवान को उनकी बनाई वेदी पर विराजमान होंगे। विचार करके रखना, हजारों मकान बनाना, लाखों मकान दुकान बना लेना एक तरफ है, और एक भगवान की वेदी बना देना उससे बड़ा पुण्य मिलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने कह दिया, प्रतिष्ठाचार्यों ने कह दिया, राई के बराबर मूर्ति और धान के बराबर मंदिर बनाने वाला भव्यता को प्राप्त होता है 3 भाव और 7 भाव में, वो भी संयम धारण करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। आप अपने पुण्य की सराहना करना कि आपकी वो चंचल लक्ष्मी भगवान की वेदी बनाने में लगी है, और आपकी वो चंचल लक्ष्मी भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने में लगी है। और मैं तो आज उस परिवार को बहुत पुण्यशाली और सौभाग्यशाली समझता हूं जिन्होंने मूल नायक वेदी पर भगवान विराजमान कर रहे हैं। हमारे अजय भाई और रूपा भंडारा यही है, मैंने देखा है, आ गए हैं, कम है। आप विचार करके रखना, वो बैठे हैं साथ पीछे अजय भाई और रूपा राणा, जो आदिनाथ सबसे बड़े भगवान अभी यहाँ पर होंगे, आदिनाथ भगवान वो विराजमान करेंगे। विधि नायक हमारे संगीता सुशील जी गंगवाल वो भी साथ आए होंगे, कल वो भी यहाँ विधि नायक को विराजमान करेंगे। बाकी की जो परिवारों ने अभी तक सौभाग्य नहीं लिए हों, छत्र भी चाहने को मिल जाए ना तो सोच लेना तुम्हारे ऊपर भगवान की छत्र छाया हो गई। चवर ढालने को मिल जाए ना तो समझ लेना अब तुम्हारे ऊपर चवर ढोलने वाले हैं, मौका तुम्हारे पास है। और मैं तो हमारी गुवाहाटी पंचायत और पूर्वोत्तर की सारी समाजों से कहूंगा कि आप सारे क्षेत्रों का विकास छोड़कर केवल इस सूर्योदय अहिंसा तीर्थ का विकास में लग गए तो सारे क्षेत्र आपके यहाँ अपने आप आने लग जाएं, और यहाँ का विकास आप सबके जीवन का बहुत बड़ा विकास होगा। आपका जीवन मंगल में हो, आपका जीवन आनंद में हो। जीवानी चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे जरूर कहना चाहूंगा,
पूर्वोत्तर सिलीगुड़ी, सीलोन और चेरापूंजी, डाबकी घूमने नहीं आना, हमारे सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पर घूमने आ जाना। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा पुण्य बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। एक बार जरूर उस तीर्थ पर आने का प्रयास करना। एक बार जब भी पूर्वोत्तर आओ, हमें मालूम है कोई व्यापार के लिए आता है, कोई घूमने के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप आ गए, तो जो भी तुम्हारा घूमना फिरना वो सब पुण्य में ही बढ़ता चला जाए। आचार्य ने कह दिया है, जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, लखा फल कमले, कोटा कोटि अनंत फल, जब जिनवर पिट्ठी। आप विचार करके रखना, संकल्प जैसा होता है ना, पुण्य वैसा ही होता है। अगर आप घर से निकलते हो मंदिर दर्शन का संकल्प करके, रास्ते में और कोई भी कार्य कर भी लिया तुमने, तो आपका संकल्प मंदिर दर्शन का ही होगा। और रास्ते में आप निकल गए संसार के कार्य करने, बीच में भगवान मिल जाए तो भी तुम्हारा पुण्य सौभाग्य झाग छाया करता है। तो इसलिए अपने पुण्य को, सौभाग्य को बढ़ाते चले जाएं, अपने पुण्य को बढ़ाकर अपने जीवन को आनंद में बनाएं। मैं जब से यहाँ आया हूँ, मेरे तन में मन में एक ही चल रहा है कि कैसे अहिंसा तीर्थ इस सूर्योदय पहाड़ का उद्धार हो। मैंने यहाँ के कल आकर आज तक में पूजा तैयार कर दी, अर्घ बना लिया है। हमारी सुमन बहन में पूजा करेंगे आपके सामने। जब भी यहाँ पूजा होगी, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ की पूजा महोत्सव एक ही दिन में, कल शाम को रात को शुरू किया 12-1 बजे तक, और आज सुबह उसको पूजा भी कर दिया। और हमारे संगीतकार उसको बहुत सुंदर तरीके से गाकर उसको बताने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग एक बार पहाड़ पर जरूर जाएं, ऐसा नहीं कि नीचे सीधा वापस जाएं, पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं है, और नीचे बीच में झरना भी मिलेगा, उसके भी दर्शन जरूर करने का, उसमें से भी होकर जाने का प्रयास करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष, आपका जीवन मंगल में हो, आपका जीवन आनंद में हो। ओम नमः जय गुरु। अब मालूम पड़ रहा है, सही है, आप लोग बैठे। आदिनाथ भगवान की हाथ ऊपर उठाते हुए जयकार लगाना है। आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ के आदिनाथ भगवान की, 5 पांडव भगवान की, बादशाह दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, विजयनगर के विजय पारसनाथ भगवान की, गुवाहाटी के मूल नायक नेमिनाथ भगवान की। हो गया। विजयनगर के विजय पारसनाथ, आप देख रहे थे अभी हमारे ललित भाई को, तीनों बच्चे यहाँ भजन आरती पढ़ रहे थे सुमन के साथ। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान तो विराज पंच कल्याणक तो हो गए। ये 2 स्तंभ खड़े हैं मेरे सामने, ऐसी ऐसी बिल्कुल मेरी हर बात को कैचअप कर रहे हैं। आप लोग हमें थोड़े थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन जो पूरे दिख रहे हैं उनकी तरफ भी ध्यान है। तो आप विचार करके रखना, हमारे सूर्य पहाड़ के सूर्योदय अहिंसा तीर्थ के भगवान का पंच कल्याणक तो हो गया। पंच कल्याणक के बाद भगवान कब विराजमान होंगे? आप विचार करके रखना, ऐसा होगा कि शादी तो हो गई, लेकिन अब घर में प्रवेश क्या होगा? बात ऐसी चल रही थी कि कैसे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरा बिहार फाइनल, महाराज जी गुवाहाटी से गंगिया, नलवाड़ी, धुबड़ी होते हुए आगे कलकत्ता विहार करने वाले हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ? आप विचार करके रखना। मैंने कहा यहाँ आने के बाद, पूर्वोत्तर में आने के बाद, पास में विजयनगर है, वहां भी नहीं दर्शन हो पाए तो कैसे काम चलेगा? पता नहीं कैसे हमारे ललित भाई को थोड़ा ख्याल आ गया, विजयनगर की समाज को थोड़ा सा ख्याल आ गया कि चलो महाराज को विजयनगर के हमारे
पार्श्वनाथ के दर्शन तो करा दे। आप विचार करके रखना, हम विजयनगर के पार्श्वनाथ के दर्शन करने गए और हमारे सूर्योदय का पहाड़ का कार्य सफल हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और मैंने वहां पर ही नारा लगा दिया कि बस अब विजयनगर के पारसनाथ नहीं, विजयनगर के विजयी पारसनाथ भगवान हो गए, जिन्होंने सूर्योदय तीर्थ का मूर्ति स्थापन का कार्यक्रम वहां प्रारंभ कर दिया। ख्याल करो, गुवाहाटी में सब कुछ हुआ, उसके बाद विजयनगर में 2 दिन में जो इतिहास रचा है, आप ख्याल करना, अभी तक विजयनगर के बच्चे, महिलाएं, पुरुष पूरा वहां से यहां तक हमारे पास चलकर आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, केवल 2 दिनों में। मैं तो चाह रहा था चातुर्मास के पहले अगर एक बार विजयनगर आ जाता तो शायद हमारे ख्याल से गुवाहाटी और विजयनगर में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक हो गए होते तो कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन गुवाहाटी समाज आज यहाँ आरती करके उनने हमें गुवाहाटी की याद दिला दी। जैसे गुवाहाटी में पूरी भक्ति और शक्ति के साथ आपके आनंद उत्साहित होते थे, मैं तो ये लग रहा था कि मैं सूर्योदय तीर्थ पर बैठा हूं कि गुवाहाटी के महावीर स्थल में बैठा हूं, क्योंकि गुवाहाटी का महावीर स्थल आज याद आ गया, जहां एक भी जैनों के घर नहीं है। आप विचार करके रखना, एक भी जैन श्रावक नहीं रहता है और वहां पर सैकड़ों और हजारों लोग प्रभु की भक्ति में आ रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी बात अलग है, कल का मेला, परसों में अकेला, ये बात अलग है, लेकिन है तो है। परसों कल का मेला है, परसों में अकेला, मेरे साथ ये बंदर है ना, यहाँ प्रभु साहब आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान हमारे साथ है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है यहां बैठकर आप लोगों को देखकर कि एक दिन की पढ़ाई से कोई मेरिट में नंबर लाता है क्या? एक दिन के बिजनेस से कोई साल भर का राशन जोड़ता है क्या? एक दिन की पूजा भक्ति से पूरे जीवन का साल भर का पुण्य जोड़ता है क्या? एक दिन की कमाई से पूरे साल भर का खर्चा निकालता है क्या? हाँ, हमारे सूर्योदय पर आने वाले एक दिन भक्ति करते हो, साल भर का पुण्य कमा के ले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक दिन भगवान के मोक्ष कल्याणक को आएंगे और भगवान के मोक्ष के साथ इनका भी 1 साल के लिए मोक्ष। कैसे काम चलेगा? आप विचार करके रखना, आपसे मैं एक दिन मांगता हूं, केवल एक दिन साल का आप हमें दे दो। जब आपका जन्म दिवस हो तो आपको कोई गार्डन नहीं, कोई गार्डन नहीं, कोई पार्क नहीं, सूर्योदय पहाड़ याद आ जाए पर कोई दिन तुम्हारा सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। साल में एक दिन तुम अपना में, जन्म दिवस का दिन हो, शादी की सालगिरह हो, या कभी तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग जो संसार में नहीं है उनकी पुण्यतिथि हो, कोई भी एक दिन अपने परिवार के साथ यहां साल में एक बार जरूर आने का प्रयास करो। अगर वो साल का एक दिन तुमने यहां दे दिया तो मुझे मालूम है गुवाहाटी में 2500 परिवार हैं और रोज 10-12 के तो जन्म आते ही आते हैं, 2-4 की 10-12 की शादियां रोज। मैं तो वास्तव में 4 महीने 8 महीने में रोज कोई एक इधर से खिलाता हुआ लेके आ रहा है और कोई इधर से बरवाला डाल के आ रहा है। मैंने यहां तो बड़ा अच्छा, रोज ही कोई ना कोई आ जाता है। ख्याल करके रखो, लेकिन आपका वो जीवन सार्थक करने का प्रयास करो। कितना पैसा कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी लंबी यात्रा करी ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पानी में तैरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना भोजन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना उपदेश सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हमारा जीवन बदल गया ये महत्वपूर्ण हुआ करता है, कितने हमारे मन के परिणाम बदल गए ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। ख्याल करो, कभी कभी तो ये होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं।
कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। आप ख्याल करो, दरिया तुम्हारे द्वार से निकले और फिर भी तुम प्यासे रह जाओ। हाँ, ये कवि ने कहा है ना, सुरेश बैरागी कवि हुए मंदसौर के, उन्होंने कहा ना, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, भाग्यहीन होगा जो फिर भी प्यासा ही रह जाता है, भाग्यहीन होगा जो फिर भी प्यासा ही रह जाता है। ख्याल करना, पूर्वोत्तर में साधुओं का समागम, हाँ बहुत आसान है, इधर याद करो, इधर महाराज आ जाएंगे। आप विचार करके रखो, पूर्वोत्तर में साधुओं का समागम आसान नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आसाम में आना आसान नहीं है, लेकिन जो आसाम आ जाए वो आसमान छू जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आसाम में आना आसान नहीं है। और हमारी एक महिला बोलती आसाम से जाना भी आसान नहीं है। बहुत जाना आसान है, मैं जा रहा हूं, देख लेना आपका। आप विचार करके रखना, इतना ही सोच लेना, जितना तुम्हारा पुण्य है, जितना तुम्हारा भाग्य है, जितनी तुम्हारी किस्मत है, जितना तुम्हारा जीवन का सौभाग्य है, वो तुम्हें मिल रहा है। मेरा तो काम हो गया, अब आप अपनी जानो। मेरे भगवान तो सूर्य तीर्थ पर विराजमान हो रहे हैं, और कल जब वो विराजमान हो जाएंगे तो मेरा पूर्वोत्तर का भ्रमण पूरा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब आप अपनी जानो, मेरा तो काम हो गया। मैं इतना ही कहूंगा कि इस धरोहर को जरूर संभाल के रखना। तुम्हारे पास समय शिखर नहीं है, तुम्हारे पास गिरनार नहीं है, तुम्हारे पास चंपापुर नहीं है, तुम्हारे पास कैलाश नहीं है, तुम्हारे पास एक इकलौता तीर्थ केवल सूर्योदय पहाड़ है, जो तुम्हारे पूरे पूर्वोत्तर की शान है। कल जब पूजा होगी ना सूर्योदय पहाड़ की, मैंने लिखी है, बहुत सुंदर, सुंदर है या नहीं है, लेकिन मैंने टूटे फूटे शब्दों में लिख दी है। स्वर हमारा वो सोनू देगा, सोनू है ना, मोनू, मोनू है वो दोनों अपने बच्चे और सुमन बहन। कल अगर मौका मिला तो, नहीं मिला तो पूजा कंप्लीट रह जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो कल वो सूर्योदय के पहाड़ की पूजन में क्या क्या शब्द डाले हैं, क्या क्या भाव डाले हैं, मैंने तो इतना ही लिख दिया उसमें कि माता जी ने खोज करी, पिताजी ने पूरा कर दिया। आप विचार करके रखना, माता जी ने खोज करी और पिताजी ने शिखर को पूरा कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत से कार्य बाकी हैं। जिस वक्त हमारे सूर्योदय पहाड़ पर 31 फुट के आदिनाथ विराजमान होंगे, वो पूर्वोत्तर की एक पहली शान होगी कि जो नील गगन के छतरी के नीचे हमारे 31 फुट के आदिनाथ विराजमान होंगे। पुण्य होगा तो भगवान तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन इस जगह का पुण्य भी तो हो, इस जगह की भूमि का पुण्य भी होना चाहिए। समय इजाजत नहीं देता है ज्यादा, ललित भाई से कहूंगा आप अपना माइक संभालिएगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कल चूक मत जाना, सुबह से लेकर शाम तक एक ही आबो हवा होना चाहिए आपके अंदर कि हम भगवान को वेदी पे विराजमान करते कैसे देख ले। और एक बार विराजमान होने के बाद उठेंगे नहीं भगवान, है ना। आप विचार करके रखना, एक बार विराजमान कैसे होते हैं। और अगर व्यवस्था हो जाए ललित भाई तो बाहर स्कीमों की व्यवस्था कर दी जाए तो पंडाल में, क्योंकि हमें मालूम है कल कम से कम 2 से 3 हजार आदमी आने वाला है। गुवाहाटी अकेला आधा खाली होने वाला है कल। हाँ, तो आप विचार करके रखना, हमारे राजन जी, छावड़ा, प्रतीक भाई, मुगल भाई, उनके परिवार की तरफ से पूरी व्यवस्था, जिस छत्र छाया में हम बैठे हैं आज, जो तुम्हारे पेट में जा रहा है, जिससे तुम आ रहे हो, वह सारी एक परिवार ने कल बात करूंगा। पूरा पंचकल्याण का पुण्य एक तरफ
और केवल इस प्रतिमा स्थापना का पुण्य एक तरफ उस परिवार ने कमा लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पैसा तो सब पे था, लेकिन मूल नायक, विधि नायक भगवान विराजमान होंगे हमारे अजय रूपा रारा परिवार की तरफ से। सबसे बड़े भगवान अगर गुवाहाटी में अभी सूर्य पहाड़ पर होंगे तो हमारे आदिनाथ भगवान, और जब वे विराजमान होंगे उस वक्त देखना क्या आबो हवा उनकी होती है, क्या छटा उनकी बिखरती है, क्या उनका जीवन हमारे पुण्य को बढ़ाने में कारण बनता है। शेष चर्चा कल, आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। रात्रि में सोने के पहले एक एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। अभी आपस में एक दूसरे से हंसकर, कसकर, मुस्कुराकर जय जमीन करेंगे। हमारी सुधा बहन भी बैठी है और खुशबू और प्रशांत, ये परिवार ही हमारे महावीर भाई का। सुधा बहन हमेशा कहती थी महाराज आपसी होगा एक काम, आपसी होगा एक काम। सुधा बहन आज आपके लिए, अब रात को तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप विचार करके रखना, आपने कहा और हो गया काम, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी भावना सब में भाई है। मेरे को यहाँ पर जो लोग लेकर आए हैं उनके बारे में मैं कल बात करूँ।